हाँ, जो श्वेतांबर लोगों में मल्लीनाथ भगवान को स्त्री का रूप माना जाता है। उनमें क्या है कि जो श्वेतांबर धर्म की उत्पत्ति हुई है वो बाद में हुई है, और बाद में होने के कारण में उन्होंने जो है सरल मार्ग निकाल करके जो मुनियों का कठोर मार्ग है उसको छोड़ करके वस्त्र आदि को ग्रहण किया। जब वस्त्रों को ग्रहण करके फिर उन्होंने जहाँ वस्त्रों में मुक्ति हो सकती है, अपने यहाँ पर अभी के कोई एक भी परिग्रह भी अपने पास में है तो मुक्ति नहीं हो सकती। तो जब उन्होंने साधु का रूप ही वस्त्रों सहित बना लिया कि फिर उन्होंने कहा वस्त्रों में मुक्ति हो सकती है, तो जब वस्त्रों में मुक्ति हो सकती है तो स्त्री को मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं है। तो फिर उन्होंने उसकी सिद्धि के लिए इस प्रकार तो स्त्रियों को मुक्ति हो सकती है। ऐसा कहने पर क्या होता है कि सारे संसार के लोगों में आजकल जो है सबको समान अधिकार की बात चलती है, तो उसमें बहुत सारे लोग उनके साथ में आ सकते हैं। अपने यहाँ पर बिना वस्त्रों के यानी दिगंबर अवस्था में ही मुक्ति हो सकती है। अपने दृष्टि से जो है अन्य कोई भी जो है दिगंबर मुद्रा के अलावा मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जब वस्त्रों में मुक्ति हो सकती है तो वो कहते हैं कि अन्य जो है मत से भी साधुओं से भी मुक्ति हो सकती है। तो ऐसा कहने से सब लोगों के लिए कि भाई केवल यही नहीं है, बहुत सारे लोग जा सकते हैं। तो सबको खुश करने के लिए यदि अपन कुछ नया रास्ता बनाएं तो वो बात अलग है, लेकिन भगवान के द्वारा जो प्रणीत मार्ग है उसमें बल्कि उनके यहाँ पर भी जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें भी स्त्री की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्त्री के आखिरी के 3 संगनन होते हैं और उत्तम संगनन से ही मुक्ति होती है। तो ये तो जो है बाद में उन्होंने जबरदस्ती उस बात को जो सिद्ध करने के लिए कि मल्ली नाम से ऐसा लगता है कि कोई स्त्री का भी नाम हो सकता है, फिर उसमें उन्होंने वहां पर स्त्री थे ऐसा करके उनका वर्णन किया। तो अपने को तो जो है दिगंबर मान्यता को ही ध्यान में रख करके कि स्त्री जो है, क्योंकि जो स्त्री होती हैं वो जो है कभी भी भय से मुक्त नहीं हो सकती। तो उनके लिए जो उनकी पर्यायगत ऐसी है कि उनके लिए जहाँ आरिका का जो रूप होता है वो सर्वोच्च है, उसके अलावा जो है वो वस्त्रों से रहित नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है उनकी जो यहाँ पर मुक्ति के लिए कोई सौभाग्य नहीं होता। हाँ, वैसे जो है मतलब ऐसे जो है जहाँ पर रास्ते में आपके टीचर भी मिल जाते हैं तो उनको आप जैसे नमस्कार कर लेते हो, नमस्ते बोल देते हो, जय जिनेंद्र बोल देते हो, तो ऐसा अभिवादन करने में कोई बाधा नहीं। आप लोगों की श्रावक की अपेक्षा से जो जय जिनेंद्र बोलने में और हाथ जोड़ने में उसमें जो है वो एक बात नहीं। जहाँ आप उनके परिसर में जाओ फिर उनकी आप वंदना करो तो वो जो है बंधन आपका, उनकी वंदना के लिए गए हैं, वो जो है बंधन आपका वहाँ पर एक प्रकार से उनकी भक्ति करना कहलाएगा। लेकिन रास्ते में से मिल जाते हैं, उनकी इतनी सी विनय हाथ जोड़ करके यदि कर लेते हैं, जहाँ पर आप लोग आपस में भी एक दूसरे को जय जिनेंद्र करते हो तो वो भी अपने भाई हैं ऐसा मान करके उनसे जय जिनेंद्र करने में कोई बाधा नहीं। हाँ, बताया था इसके कि आखिरी के 3 संगनन जो है स्त्रियों के होते हैं, और इस पंचम काल में मन जो पुरुष हैं उनके भी आखिरी 3 ही संगनन है, क्योंकि इस काल में कोई भी मुक्ति नहीं जा सकता। ये तो इसकी आपकी जैसी अनुकूलता हो, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, एक प्रश्न कि जहाँ परिवार में आपस में मनमुटाव हो जाता है तो उसको कैसे दूर करें। परिवार के मनमुटाव को दूर करने के लिए कभी भी अपने को वार्ता बंद नहीं करना चाहिए। आपस में जो है हमेशा वार्ता करते रहना चाहिए। बीच में जहाँ सास बहू के बीच में लड़ाई हो जाती है, माता और पुत्र के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में भी कई बार मनमुटाव के कारण बात बंद हो जाती है। तो अपने को प्रतिदिन जो है एक ऐसा कार्य करना चाहिए कि बुजुर्गों की सेवा का कार्य करना चाहिए। वहाँ पर जैसे सास के चरण जो है दबाने के लिए बहू प्रतिदिन जो है बैठे, ऐसे ही जो है बच्चे जो हैं अपने पिता अपने दादाजी के पास प्रतिदिन बैठे। और उसके माध्यम से हमने ये भी बतलाया था कि जहाँ जो बुजुर्ग हैं वो भी ये ध्यान रखें कि बच्चों से ज्यादा जो है पैर नहीं दबाएं, नहीं तो ऐसा होगा कि अगले दिन वो आएंगे नहीं। थोड़ी देर दबाएं, इसका बेटा बस बहुत इतना पर्याप्त। एक बार एक बच्चे ने बताया था हमें कि उसने कहा कि मैं मम्मी का तो पैर दबाता हूँ लेकिन पापा के पास भूल के भी नहीं जाता। कि माँ तो जो है जल्दी से मना कर देती है और पिता जो है वो जो है मना ही नहीं करते, तो थक जाते हैं, इसलिए अगले दिन से फिर उनके पास कोई जाता ही नहीं। तो ये जो है अपने लिए
प्रतिदिन अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ करके अपने लिए जो है इस प्रकार के संबंध को स्थापित करना चाहिए जिसके माध्यम से कभी जो है बात आगे बढ़ ही ना पाए। जहाँ कहीं एक बार ऐसा हुआ कि बच्चे जो हैं जहाँ पिता के पैर पड़ने लगे तो पिता ने पूछा क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? मतलब ऐसा होता है कि साल भर में एक दिन जो है पैर पड़ते हैं। वो शिविर में से लौट करके आ रहा था, तो शिविर में से लौट करके आया था तो उसको वहाँ पर महाराज जी ने नियम दिया था कि अब जो है प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण छूना। तो ऐसे जो है यदि अपन प्रतिदिन अपने माता पिता के पास बैठते रहें तो कभी कुछ मनमुटाव हो भी जाएगा तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। तो ये जो है बीच की वार्ता बदलनी होनी चाहिए और प्रतिदिन अपने लिए जहाँ उनकी सेवा का अवसर लेना चाहिए जिससे कि बात फिर आगे नहीं बढ़ पाती। अच्छा नहीं प्रायश्चित के लिए शिक्षक का ध्यान करना चाहिए, ऐसा क्या जरूरी है शिक्षक? हाँ नहीं मतलब ऐसा है कि उसमें सिद्ध चक्र विधान के उसमें फल में ऐसा है कि अपने जो साल जीवन भर के जो है पाप है उनका प्रायश्चित जो है सिद्ध चक्र विधान कर लो तो हो जाता है। तो जिनकी जो है मतलब एक प्रकार से प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार से कहा जा सकता है यदि इतनी सामर्थ्य है तो अपने को सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए। जैसे सिद्ध चक्र विधान के लिए जहाँ कई जगह ऐसा होता है कि एक परिवार जो है पूरा सिद्ध चक्र विधान करता है, उसमें क्या करते हैं कि अपने सब भाइयों को सब रिश्तेदारों को बुला करके और बहुत जो है उत्साह के साथ करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे लोग देख करके वो भी प्रेरित होते हैं। तो एक जगह पर जहां हम गए थे वहां पर एक परिवार ने वहां पर सिद्ध चक्र का विधान कराया और उसके बाद में 3-4 जो है परिवार वालों ने उसी सिद्ध चक्र विधान में कि हम भी करवाएंगे हम भी करवाएंगे हम भी करवाएंगे। तो ऐसे हर शाखा में वहां पर विधान होते रहते हैं। तो जहां आपकी इतनी बड़ी समाज है तो उसमें जो है एक भी शाखा ऐसी नहीं जाना चाहिए जिसमें सिद्ध चक्र विधान ना हो। तो उसको जो है मतलब यदि एक एक परिवार अपनी तरफ से करवाते रहे तो ऐसे जो है बहुत सारे परिवार हैं सब लोग मिलकर के ऐसे करते रहे तो वो प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार से कहा जाता है जिसका कि जो है पालन करके लोग, क्योंकि जो है जब उत्सव होते हैं तो उसमें जो है लोगों का उत्साह बढ़ जाता है और उसके माध्यम से जहाँ पर जो कार्यक्रम आदि होते हैं उसमें युवा वर्ग भी जुड़ता है, धीरे धीरे उनकी भी रुचि बढ़ती है। समाज जो होती है उत्सव प्रिय होती है। यदि आप उत्सव करते रहोगे तो लोगों का जो है रुझान धर्म की ओर बना रहेगा। यहाँ आपने उत्सव बंद किए फिर बस वो केवल जहाँ जो मंदिर आते हैं वो मंदिर से भी धीरे 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 टूटने लगते हैं। तो उत्सव जो है अपने लिए करते रहना चाहिए, उसकी प्रेरणा देने के लिए कहा जाता है। पंचम काल में सुखी सुख है, वाह बहुत अच्छा जो है आपने व्याख्या की। यहाँ पे आपको सुख नजर आता है। संसार में तो सुख का जो है नहीं आपने जो है ठीक है प्रश्न आपको ऐसा लग रहा है तो जो है छठा काल जो आना है उसका नाम है दुखमा। इस काल का नाम है दुखमा। तो यहाँ पर जो है दुख की जो है मतलब इतनी जो है प्रगाढ़ता नहीं है जैसा दुख छठे काल में मिलेगा। उस अपेक्षा से तुलनात्मक देखो तो जहाँ जिसके लिए ज्यादा दुख हो उसकी तुलना में तो जो छोटा दुख भी जो है सुख लगता है। तो ये दृष्टि से आप भले ही कह लो, लेकिन संसार का जो स्वरूप है उसके बारे में यदि अपन विचार करेंगे तो संसार में जो सुख है वो वास्तव में सुख नहीं, वो क्या है सुखाभास। सुखाभास क्या होता है? अपने को सुख जैसा लगता है, वास्तव में सुख नहीं होता। तो क्या होता है जहाँ अपने पंचेंद्रिय के जो अपन सुख भोगते हैं उनमें अपने लिए सुख की अनुभूति क्यों होती है? जैसे कि भोजन करने के बाद में सुख की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि अपने को जो भूख की पीड़ा थी वो पीड़ा दूर हो गई, यानी जो परेशानी थी वो दूर हो जाने का नाम ही सुख समझ लिया अपन ने। वास्तव में वहां पर सुख नहीं है, बल्कि ऐसा भी होता है जैसे किसी मित्र ने पार्टी दी, 3 लोग आए, एक कह रहा है वाह क्या भोजन बनाया है, दूसरा कह रहा है हाँ ठीक है, तीसरा कह रहा है अरे आराम से तो खाते नहीं बन रहा, मतलब भूख ही नहीं है। तो क्या हुआ, 2 लोग जो है थोड़ा थोड़ा कहीं रास्ते में खा करके आ गए, उनको उसमें मजा नहीं आ रहा। तो जिसके लिए ज्यादा भूख लगी है उसको जो है अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना मतलब उसकी जो भूख की पीड़ा दूर हो रही है उसमें वो सुख मान लेता है। बस संसार के जो सुख होते हैं वो वेदना प्रतिकारत्वात्, यानी वेदना का प्रतिकार मात्र होते हैं। तो जब व्यक्ति बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है और जब उसको जो है काम हो जाता है तो सुखी हो जाता है, क्योंकि इतने समय तक परेशान हो रहा था, उसकी परेशानी खत्म हो गई है, यानी जो परेशानी की खत्म होने का नाम ही सुख मान लिया। तो ये जो है मतलब संसार का स्वरूप है, वास्तव में इसमें सुख नहीं है। अपन जिन कार्यों में सुख मान लेते हैं और वो जो है वही सुखाभास कहलाता है। तो ये जो है पंचम काल में जहाँ पर जो है दुखों की कमी के कारण में, छठे काल में जो आगे समय आएगा उसमें धर्म नहीं रहेगा, जहाँ पर
लोगों का जो है, जैसे कि जहाँ जंगली जो जीवन होता है, जैसे जंगली पशुओं का जीवन होता है, उस प्रकार का जीवन रहेगा। वहाँ पर धर्म का कोई सद्भाव नहीं, घर नहीं रहेंगे, कोई परिवार नहीं रहेगा। तो जैसे जंगली पशुओं का जो रहता है वैसा जो जीवन हो जाएगा। तो उसमें जो है वहाँ पर स्थिति जो है दुखमा उसको कहा है। और उसके बाद में पुनः दूसरा दुखमा एक बार, छठा काल दूसरा आएगा, उसके बाद में फिर पंचम काल। और उस समय में जो है वहाँ पर पंचम काल के अंत में वहाँ पर इन्हें इसकी अपेक्षा से देखा जाएगा तो तीसरा काल रहेगा, छठा पहला, पांचवा दूसरा और जो चौथा काल तीसरा रहेगा। तो उस तीसरे काल में शुरुआत से फिर वहाँ पर तीर्थंकर होंगे। स्वर विज्ञान क्या होता है? स्वर विज्ञान, हाँ, स्वर विज्ञान क्या होता है? क्या प्रभाव? हाँ, स्वर विज्ञान जो है इसके बारे में बतलाया था। स्वर विज्ञान बहुत शक्तिशाली एक ज्योतिष जैसा ज्ञान है। ज्योतिष ज्ञान में जहाँ पर ग्रह नक्षत्र के माध्यम से भविष्य का आप निर्धारण कर सकते हैं। स्वर विज्ञान भी एक बहुत शक्तिशाली है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बोलते थे कि ज्योतिष फेल हो सकता है लेकिन स्वर विज्ञान फेल नहीं होता। स्वर विज्ञान इतना पावरफुल है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को बहुत अच्छा ज्ञान था, आचार्य श्री को भी बहुत अच्छा जो है स्वर विज्ञान का ज्ञान था। तो स्वर विज्ञान में जो है अपन सामान्य से समझें तो अपनी जो नाड़ियां होती हैं नाक की, एक होती है जो दाएं हाथ की नाड़ी होती है वो सूर्य स्वर कहलाता है, और बाएं हाथ की जो नाड़ी होती है वो चंद्र स्वर कहलाता है। ये एक एक घंटे में बदलते रहते हैं। तो इसके लिए जो है मुख्यतः से अपने को, यदि अपने को आगे के भविष्य के बारे में ज्ञान करना है तो उसमें एक दिन होता है जिसमें साल भर का अपना भविष्य उसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं, साल अगला साल कैसा निकलेगा। वो दिन होता है गुड़ी पड़वा का, चैत्र शुक्ल पड़वा, वो पहला दिन। उस दिन जो है सुबह सुबह यदि अपना जो स्वर है वो चंद्र स्वर चल रहा है सुबह सुबह सूर्योदय के समय, तो आप समझ लेना कि आपका साल भर बहुत अच्छा है। और यदि वो नहीं चल रहा है तो मतलब साल में कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। अब इसमें जो है सुबह सुबह देखना है। अब उसमें अपन यदि उल्टा है, यदि उल्टा चल रहा है तो अपन उसको पलट सकते हैं। तो पलटने में क्या करना पड़ता है, अपने को यदि चंद्र चलाना है तो अपन ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेट जाओगे तो आप तो जो है सारी जो है वायु फिर इधर से निकलने लगेगी। तो उस समय में आपकी जो कुछ भी आगे जो बाधा होने वाली होगी साल भर, उस बाधाओं को आप जो है पुरुषार्थ के माध्यम से पलट लोगे। और यदि आपने नहीं पलटा तो फिर कुछ ना कुछ जो कुछ जैसा होगा। अब उसमें जो अक्सर क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग तो आजकल सुबह उठते ही नहीं है, तो वो अपने आप से अपना भविष्य खराब करते हैं। तो सुबह उठना बहुत जरूरी है। यदि सुबह आप नहीं उठोगे तो उसके माध्यम से आपका दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो उसके माध्यम से सुबह जो है पता पड़ जाता है। सुबह सुबह आप अपने स्वर को देखोगे तो उससे पता पड़ जाएगा कि आपका दिन, जैसे जो एक्सीडेंट हुआ, हवाई जहाज का जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें जितने लोग मरण को प्राप्त हुए हैं उनका सबका सुबह का यदि स्वर देखते आप तो सबका उल्टा चल रहा था। और उस समय में किसी ने चेक नहीं किया, एक व्यक्ति ने उस समय में पुरुषार्थ के माध्यम से परिवर्तित कर लिया होगा, तो वो खिड़की के पास बैठा और वहां पर भी बच गए उसका। और जिसने जो परिवर्तित कर लिया होगा तो उसकी जो है गाड़ी ही छूट गई, यानी प्लेन में बैठ ही नहीं पाया, तो उसने दबा दिया उसको, तो वहां पर उसने जो है सही मार्ग पर चला गया, उस पर नहीं बैठा। तो इसके माध्यम से इसमें क्या होता है, सुबह सुबह 3 दिन, यानी जैसे अब कल से जो है, कल क्या है, पूर्णिमा है, तो अभी तो जो है चंद्र स्वर के 3 दिन चल रहे हैं। जब एकम आएगी, कृष्ण पक्ष की क्वार की एकम जो आएगी, तो उसमें 3 दिन होते हैं सूर्य स्वर के, सुबह सुबह सूर्य चलना चाहिए। फिर अगले दिन जो 3 होते हैं वो चंद्र के होते हैं, 3 दिन में परिवर्तित होता है। तो सुबह सुबह उसको देख करके, जैसे जहाँ कोई आप लोग बाहर यात्रा पर जा रहे हैं उस समय में सूर्योदय के समय में उसको देख करके अपन समझ सकते हैं कि कोई बाधा तो नहीं आ रही। जैसे हम अक्सर लोगों से कहते हैं, आप सभी लोग सुन रहे हैं, आप लोग इसके बारे में जितने भी महाराज से मिलते हो उन सबसे चर्चा करना। जहाँ महाराज जियों के भी कई बार जो है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसमें जो है सुबह सुबह यदि वो सूर्योदय के समय चेक करें तो उससे उनको पता पड़ सकता है कि आज कुछ दुर्घटना हो सकती है। हमारे जीवन की हम बताएं, जब बिहार चलता है तो चलना ही पड़ता है, लेकिन सुबह सुबह हमने देखा उल्टा था तो हमने उसको पलट के डेट करके जो है पलट लेते हैं, तो दूसरी तरफ से निकलने लगा। फिर हम रास्ते में जा रहे थे, एक व्यक्ति हमारे बगल में चल रहा था, वो हमारे कमंडल को लेकर के चल रहा था, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने उसको जो है ठोकर मारी। हमारा कमांडर जो है ऊपर तक गया, नीचे आया, हाथ से छूटा, उसको भी कुछ यानी टूटा फूटा नहीं, उस व्यक्ति को भी चोट नहीं लगी। हम इस तरफ चल रहे थे तो हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। अब यदि जैसे हम नहीं पलटते तो ऐसा हो सकता है कि हम उस तरफ होते तो हमें ठोकर लग जाती। तो उस समय यदि आपने उसको पलट लिया
तो पलटने के बाद में कुछ ऐसा होगा कि आप जाओगे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है उसमें, आप उस रास्ते से नहीं जाओगे जिस रास्ते पर एक्सीडेंट होना था। तो उसके माध्यम से प्रतिदिन का जो है इतना पावरफुल है कि उसके माध्यम से आप पूरे दिन का जो है जान सकते हैं कि अपना कैसा होगा, कहीं एक्सीडेंट है, कुछ भी चीज है उसमें। अब एक और केस सुनाते हैं हम आपके लिए। एक लड़का जहां उसका सामान रखा हुआ था अपनी गाड़ी से गया, रास्ते में जो ड्राइवर था उसको हार्ट अटैक आया, वो मरण को प्राप्त हो गया। अब उसके जो परिवार वालों ने, ड्राइवर के परिवार वालों ने इसके ऊपर केस लगा दिया कि इसने मारा। अब यदि अपन उसका सुबह सुबह चेक करेंगे तो बिल्कुल नेगेटिव शो कर रहा है और उसने उसको चेंज नहीं किया तो वो रास्ते में दुर्घटना घट गई। यदि वो उसको पलट लेता तो हो सकता है कि वो कहता था कि आज हम जा ही नहीं रहे हैं, या ऐसा हो सकता था कोई दूसरा ड्राइवर चेंज कर लेता। तो उस प्रकार से उसमें परिवर्तन अपन कर सकते हैं। तो अपन लोग यदि सुबह सुबह प्रातः काल में, तो उसके लिए सबसे बड़ा एक तो यह है कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। जहाँ एग्जाम का समय होता है, बच्चे यदि जहाँ पर एग्जाम में अपने हाथ से ही यदि उल्टा कर ले, यानी जो होना चाहिए वो नहीं, उसका उल्टा सो जाए तो उल्टा चलेगा, तो एग्जाम में आप हो सकता है बहुत सारे उल्टे ही जो है उत्तर लिख करके आ जाओ। तो इसके माध्यम से अपने लिए यदि अपन चाहें तो अपने जो एक दिन का जो है पूरा पता पड़ जाता है, और जो साल भर का है जो गुड़ी पड़वा का, उस दिन जो है अपन साल भर का भी उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिन जो है शुक्ल पक्ष में जो है प्रथम 3 दिन जो है चंद्र स्वर रहता है, और कृष्ण पक्ष में प्रथम 3 दिन सूर्य स्वर होता है। आपका जो कैलेंडर आ रहा है वर्तमान, उसमें जो है चंद्र और सूर्य बने रहते हैं। तो 3 दिन बाद में तिथियां होती हैं, एकम दूज तीज। इसमें जो 3 दिन में अब आगे जो है कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर सुबह होना चाहिए सूर्योदय के समय में, फिर बाद में जो है चंद्र स्वर, ऐसा उसका क्रम है। आचार्य सोमचंद्राचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में इसका वर्णन किया है, तो ये आगम के अनुसार इसका वर्णन है। तो इसके माध्यम से इसको जो है आप लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं। उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि दिन भर में, और यदि आपने पलट लिया तो उसके माध्यम से आपकी जो है बाधाएं भी पलट सकती हैं। ऐसा जो है प्रयोग आप लोग अपने जीवन में कर सकते हैं। नहीं, वो तो सूर्योदय के समय कि आप उठ रहे हो यदि 3 बजे, तो वो नहीं है, सूर्योदय के समय का मुख्य है। सूर्योदय के समय में जो है आपका वो जो है स्वर है तो वो अभी, क्योंकि जैसे आप 3 बजे उठे और सूर्योदय होने वाला है 6 बजे, अब आपका 3 बजे का जो है सूर्य कुछ और है, स्वर कुछ और है, बाद में 6 बजे कुछ और हो जाएगा, तो उसमें सूर्योदय के समय का जो है मुख्य है। हाँ, ये तो आपको तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने हिसाब से कि वहां पर जो है सूर्योदय के समय, इसलिए हमारा जो है हम बिहार सूर्योदय के पहले कभी नहीं करते, सूर्योदय के पहले देख लेते हैं, उसको पलट लेते हैं, तभी हम बिहार करते, नहीं तो हम बिहार करते हैं, इसलिए हम सूर्योदय के पहले निकलते ही नहीं। नहीं, ये चीजें सेकेंडरी हैं, इसमें आपका वो जो है ठीक है वो उस हिसाब से, लेकिन ये जो है आपके दिन भर की जो मतलब आपकी जो कैसा दिन निकलेगा वो सूर्योदय के समय ही आपको इंडिकेट करेगा। दाहिने वाला सूर्य होता है और बाएं वाला चंद्र होता है। हाँ, घर में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे कर सकते हैं? जहाँ घर में जो विवाहित होते हैं उनके लिए बतलाया था कि भारतीय संस्कृति में जहाँ पुत्रोत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है, जहाँ संतान उत्पन्न हो गई, जहाँ 2-3 संतान जो उत्पन्न हो गई, उसके बाद में पति पत्नी को भी धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ अभी पिछी परिवर्तन होगा तो पिछी परिवर्तन में जो पेयर महीने में 15 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जीवन भर करेंगे उनको पिछी देने का अवसर मिलेगा, और जो पिछी लेना चाहते हैं उनके लिए 25 दिन 28 दिन ऐसा जो नियम लेंगे उनको पिछी मिल सकती है। हमारे पास एक ही पिछी है तो एक ही पेयर को मिलेगी, लेकिन देने वाले जो हैं 100 पेयर भी दे सकते हैं। तो उनमें यदि 15 दिन का यदि वो नियम पालन करेंगे तो उसके माध्यम से तो घर में रह करके भी जो है श्रावक के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ करके पूर्ण ब्रह्मचर्य के आकाश में उड़ने का प्रयास करना चाहिए। आज हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि 2 चीजें हैं, एक होता है हेलीकॉप्टर और एक होता है एरोप्लेन। हेलीकॉप्टर जो होता है वो जो है सीधा उड़ जाता है, और एरोप्लेन होता है वो रास्ते में जो है बहुत दूर तक दौड़ करके रनवे पर फिर जो है उड़ता है। तो हेलीकॉप्टर कौन है? जिन्होंने बिना विवाह किए हुए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया वो हेलीकॉप्टर है, यानी निर्मल आकाश में ब्रह्मचर्य के वो बिना रनवे पर दौड़े हुए उड़ गए। अब जो श्रावकों ने जिन्होंने विवाह किया है उन्होंने रनवे स्वीकार किया है, तो रनवे पर भी कब तक दौड़ना?
तो रनवे पर थोड़ी देर दौड़ा जाता है, जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होती तब तक जो है रनवे पर दौड़ा जाता है। उसके बाद में श्रावक घर में रह करके भी निर्मल आकाश में उड़ सकता है। एक घटना जो जैन जगत की नहीं है, यानी अन्य भारतीय संस्कृति में ये है कि जहाँ पर जो श्रावक यानी जो अन्य भी मत वाले हैं वो भी जो है बाद में जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगते हैं। तो एक बड़ी जी की जीवन गाथा में आता है, ठाकुर दास जी के पास में वो पढ़ने गए थे। तो वो ठाकुर दास जी थे, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और ठाकुर दास जी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन पत्नी के प्रति मोहित थे। तो वो जो है उनकी पत्नी चाहती थी कि हम 2 संतान हो गई हैं, अब हम जो है ब्रह्मचर्य व्रत का घर में रह करके पालन करें। एक दिन उन्होंने बहुत महंगी साड़ी उनको ला करके दी, तो उन्होंने उस साड़ी को अपनी नौकरानी के लिए दे करके कहा कि इसको जो है पहनना नहीं, बहुत महंगी है, पहन करके क्या करोगे, इसको वापस करके इसके पैसों से अपना जीवन चलाना। और उन्होंने अपने पति से कहा कि महंगी साड़ी पहन करके मुझे किसको दूसरे को दिखाना है, आपके लिए जो है मैं घर में जो है सामान्य साड़ी पहन करके भी रह सकती हूँ, बाहर पहन करके जाने दूसरों को प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है। तो शील के प्रति उनकी दृष्टि थी। और एक दिन उन्होंने अपने पति से जो है कहती रहती थी कि अपने को ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है, लेकिन वो ना नुक्कर करते थे। एक दिन वो जो है उनकी गोद में बैठ गई और कहने लगी कि मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपनी आप मुझे बेटी स्वीकार करो और मुझे पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने की आज्ञा दो। तो उस समय में उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटी मैं जीवन भर शास्त्र पढ़ता तो भी कभी मैं जो है इन जो है नियमों का पालन करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, लेकिन तुमने ये बात कह करके मुझे बहुत बड़ी सीख दी थी। तो उसके बाद में उन्होंने अपने घर में अपनी पत्नी से भी जो है बेटी करके जो है उनका बेटी का व्यवहार प्रारंभ हो गया। तो ये भारतीय संस्कृति में अपने लिए भी जो है आगे चल करके पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने की जो है प्रेरणा लेना चाहिए। अक्षर पद माता से दूषित वचन अगर अहीन रहे और प्रमाद कसाय के बस में सम्यक अर्थ विलीन। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रघु में कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता डार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नववार।